आज हम रीतिकाल में घनानंद किस मुख्य काव्य धारा के कवि हैं और उनका क्या महत्व है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। घनानंद रीतिकाल के रीति मुक्त काव्य धारा के प्रमुख कवि के रूप में विख्यात हैं। इन्हें रस की मूर्ति और ब्रजभाषा काव्य का प्रधान स्तंभ माना जा सकता है। इनका जन्म संवत 1746 के आसपास स्वीकार किया गया है। ये जाति के कायस्थ थे और निम्बार्क संप्रदाय के वैष्णव मतावलंबी थे। घनानंद का जो प्रेम था वह बहुत ही उच्च कोटि का माना जाता है। घनानंद प्रथम कोटि के गायक और कवि थे। इनके समान सरस, शुद्ध, प्रौढ़ और प्रभावशालिनी ब्रज भाषा और कोई कवि नहीं लिख सका। इन्होंने प्रमुख रूप से वियोग श्रृंगार पर अधिक लिखा है। इनके बारे में आचार्य शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास में लिखा है कि प्रेम का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जवादानी का ऐसा दावा रखने वाला घनानंद जैसा कोई दूसरा कवि नहीं हुआ। इनकी प्रत्येक पंक्ति में हृदय की हुक छुपी हुई है। इनकी कविताओं में सुजान शब्द का निरंतर प्रयोग हुआ है। घनानंद की कलम ने रीतिकालीन श्रृंगारी कविता को अधिक अंतर्मुखी बना दिया है। अब यहाँ हम देखेंगे कि रीतिकाल की जो श्रृंगारिक कविता थी उसको और अधिक अंतर्मुखी बना दिया है। तो इसको हम इस प्रकार समझ सकेंगे कि इनका जो घनानंद का जो प्रेम था वह लौकिक था। सुजान के प्रति इनका जो प्रेम था वह विरह की अवस्था में पारलौकिक हो गया। इनका जो इस संसार में जो प्रेम की अनुभूति थी, प्रेम की जो पीड़ा थी जिसको इन्होंने अनुभव किया उसको ही अभिव्यक्त किया। तो यहाँ प्रेम क्या है? बाह्य जगत का नहीं है, अनुभूति की चीज है, अभिव्यक्ति की नहीं है। तो इनकी जो पीड़ा इन्होंने अभिव्यक्त की है वो अंतर्मुखी है, मतलब खुद का जो इन्होंने अनुभव किया उसी को बाहर जो है अभिव्यक्त किया है। तो हम ये कह सकते हैं कि घनानंद जो है उनकी कलम ने रीतिकालीन श्रृंगारी कविता को अधिक अंतर्मुखी बना दिया है। सवैया इन्होंने बहुत अच्छे लिखे हैं। इनकी प्रमुख कृति सुजान सागर है, पर इसके अतिरिक्त विरह लीला, कोकसार, रस केली वल्ली और कृपा कांड भी इनके ही काव्य ग्रंथ हैं। कुल कहानी छोड़कर पार्थिव प्रेम की उपासना करने वाले इस कवि ने ब्रजभाषा काव्य में एक नई धारा प्रवाहित की जिसे ठाकुर, बोधा, आलम और भारतेंदु हरिश्चंद्र ने विशेष संबल प्रदान किया। घनानंद का काव्य के बारे में जब हम विस्तार से बात करते हैं तो समीक्षकों का यह मानना है कि उनकी रचनाओं को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है लौकिक श्रृंगारपरक रचनाएं और दूसरी होगी भक्ति परक रचनाएं। लौकिक श्रृंगारपरक रचनाएं कवित सवैया शैली में लिखी गई, जबकि भक्ति परक रचनाएं पदों और चौपाइयों में।
यूं तो उनकी रचनाओं में अनेक संकलन प्रकाशित हो चुके हैं, किंतु आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र द्वारा संपादित घन आनंद शीर्षक ग्रंथ सर्वाधिक प्रमाणित माना जाता है। घन आनंद की महत्ता इनकी अनुभूतिगत ईमानदारी और इसकी अभिव्यंजनागत ताजगी में निहित है। अनुभूतिगत ईमानदारी को हम यूं समझ सकते हैं कि उन्होंने जो कुछ लौकिकता में अनुभव किया, जो कुछ उन्होंने खुद ने भोगा, झेला, चाहे वह विरह था, चाहे प्रेम की अनुभूति थी, चाहे विरह की पीड़ा थी, उसी को उन्होंने ईमानदारी से हमारे सामने उसको प्रस्तुत किया। वास्तव में हम देखते हैं कि घनानंद ने विषय वैविध्य को महत्व नहीं दिया, किंतु भावों के सूक्ष्माति सूक्ष्म भेदों के मर्मस्पर्शी चित्र पूरी ईमानदारी से प्रस्तुत किए हैं। इसको हम इस तरह समझ सकते हैं कि विषय की विविधता नहीं मिलती है, केवल श्रृंगार है, प्रेम है, वियोग है। अन्य जो विषय हैं उनको नहीं छुआ गया है, परंतु फिर भी हम ये देखते हैं कि भाव और विचार की जो एकदम बारीकी है, एकदम जो सूक्ष्म भाव है, उसको का बहुत ही हृदय स्पर्शी या मार्मिक जो चित्रण है उसको ईमानदारी से हमारे सामने प्रस्तुत किया है। प्रेमी के हृदय में स्थित अभिलाषा, हर्ष, विषाद, रीझ, खीज आदि विविध भावों को ऋजु वक्र शैली और लाक्षणिक भाषा के द्वारा काव्य में इस प्रकार चित्रित किया गया है कि प्रेम की टीस और पीड़ा साकार हो उठती है। हम इस बात को इस प्रकार समझ सकते हैं कि प्रेमी के हृदय में जो भाव लहरें प्रवाहित हो रही हैं या हृदय पटल पर जो भाव अंकुरित हो रहे हैं, चाहे वह हर्ष और विषाद का है, रीझ और खींच का है। रीझ माने रीझना, किसी पे आकर्षित होना, मोहित होना उसका है, या खींचना, झुंझलाना, अभिलाषा, मन में आकांक्षा करना, उम्मीद करना, उसका भाव है। तो बहुत ही इन्होंने सुंदर ढंग से, लाक्षणिक ढंग से चित्रित किया है और उसके कारण ही प्रेम की जो पीड़ा है, प्रेम की जो मार्मिकता है, वह बहुत ही साकार हो उठी है। वास्तव में हम यह कह सकते हैं कि घनानंद नेह की पीर और बेचैनी को बहुत ही उच्छ्वासपूर्ण स्वर में मुखरित किया है। घनानंद का सौंदर्य चित्रण अपने आप में अनूठा बन पड़ा है। उन्होंने अपनी प्राण प्रिया सुजान के स्वरूप को विविध छवियों में अंकित किया है। इसको यहाँ पे हम ये देखेंगे कि सुजान का जो स्वरूप है, सुजान का जो मार्मिकता का जो उन्होंने अनुभव किया, उसको उन्होंने बहुत ही सुंदर विविध प्रकार की छवियों में अंकित किया है। घनानंद का विश्वास यह नहीं था कि प्रिया के अंग प्रत्यंगों को अलग अलग चित्रित किया जाए, वरन वे तो यही चाहते थे कि उनकी सुजान की रमणीयता समस्त अंगों के रूप में प्रस्तुत की जाए। सुजान के रूप लावण्य, यौवन और उसकी कांति एवं अंग सौंदर्य को घनानंद की कलम ने जीवंत कर दिया है। घनानंद हिंदी के सर्वोत्कृष्ट प्रेमी हैं। उनकी कविता प्रेमोद्गारों की अक्षय निधि है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि घनानंद की कविता में
प्रेम की पीड़ा, प्रेम के उद्गार की एक अक्षय निधि है, एक अक्षय खजाना है, भंडार भरा हुआ है प्रेम की पीड़ का, प्रेम की मार्मिकता का। और वही उनके हिंदी काव्य की चिरस्थायी निधि है। मतलब उनकी कविता में जो प्रेम के उद्गार की अक्षय निधि है वह हिंदी काव्य की चिरस्थायी निधि है। घनानंद अपनी प्रेम साधना के मार्ग को अत्यंत सीधा और सरल मानते हैं। घनानंद का यह मानना है कि प्रेम का जो मार्ग है वह बहुत ही सीधा और सरल है, उसमें चतुराई नहीं चलती है। तभी तो उन्होंने कहा है कि अति सुदो स्नेह को मार्ग है, जहां नेक सयानप बांक नहीं। मतलब टेढ़ापन नहीं है, उसमें चतुराई नहीं है, बांकपन नहीं है। बहुत ही जो प्रेम का मार्ग है वो बहुत ही सीधा और सरल है, सपाट है। घनानंद की भाषा का स्वरूप अनेक विशेषताओं से युक्त है। उनके शब्द प्रयोगों को पढ़कर ऐसा लगता है कि ब्रज भाषा के उच्चतम प्रयोक्ताओं में उनका नाम शीर्ष स्थान पर रहेगा। उनकी भाषा में लाक्षणिकता, चित्रात्मकता, भावानुकूलता, सामस्यिकता, वक्रता, उक्ति वैचित्र्य और मुहावरों का सौंदर्य व्यापक रूप से देखने को मिलता है। समूचे रीतिकाल के काव्य इतिहास में अपनी स्वतंत्र परिपाटी के चलते प्रेम भावना के गायक, विरह की वेदना के निरूपण एवं भाषा शिल्प के मौलिक प्रयोगों में अग्रणी घनानंद चिरकाल तक अपनी अमिट जो छाप है वह बनाए रखेंगे।